एक जंगल में छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत से मेंढक आपस में हंसी खुशी और इत्तेफाक से रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश न होने की वजह से तमाम दरख्त और पौधे मुरझाने लगे। दूर दूर के जंगली जानवरों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस तालाब का रुख किया। आहिस्ता आहिस्ता तालाब का पानी कम होने लगा और बहुत से मेंढक इन बड़े जानवरों के पांवों के नीचे आकर कुचले गए। रहे सहे मेंढक अपनी जान बचाने के लिए किसी और जगह जाने का सोच रहे थे, मगर वहां दूर दूर तक कोई तालाब नहीं था। एक दिन इस जंगल में किसी कॉलेज के तालिब इल्म पहुंचे जिन्हें लेबॉर्ट्री में तजुर्बे करने के लिए कुछ मेंढक चाहिए थे। उन्हें देखकर तालाब के सारे मेंढक डर के मारे छप गए। एक बूढ़े मेंढक ने कहा, हम में से कुछ मेंढक उन लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं, शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। ये सुनकर बाकी सब मेंढकों ने एहतजाज किया कि उनकी तादाद पहले ही बहुत कम रह गई है, अगर मजीद मेंढकों को भी वो अपने साथ ले गए तो जंगल में तो उनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। बूढ़े मेंढक ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं भी साथ जाऊंगा और वहां किसी से मदद की अपील करूंगा कि हमारी नस्ल बचाने में हमारी मदद करे। वैसे इंसान इतने बारे भी नहीं होते जितना हमने उन्हें समझ रखा है। इंसानों से ज्यादा तो जंगली जानवर खतरनाक होते हैं जिन्होंने हमारे बहुत से मेंढकों को हलाक कर दिया है। इन सब में 3-4 मेंढक बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, बाकी सब की सलामती के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही जंगल में वो लोग तालाब के पास आए, बूढ़ा मेंढक उनके सामने गया और कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? हम एक मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म हैं और हमें तजुर्बात करने के लिए कुछ मेंढकों की जरूरत है। एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अपने साथियों के साथ में भी जाऊंगा, मुझे तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से कुछ बात करनी है। इन लोगों ने सब मेंढकों को शीशे के बड़े जार में डाला और वहां से चले गए। बाकी रह जाने वाले मेंढक अपने साथियों के लिए परेशान थे। वो बूढ़े मेंढक की कामयाबी के लिए दुआ मानने लगे। तजर्बागाह में जाने के बाद उन्होंने बूढ़े मेंढक को जार से निकाल कर प्लेट में रखा और प्रोफेसर को बुलाने चले गए। प्रोफेसर ने आकर बूढ़े मेंढक से पूछा, वो इससे क्यों मलना चाहता था? बूढ़े मेंढक ने आंसू बहाना शुरू कर दिए और जंगल में होने वाले वाकयात से प्रोफेसर साहिब को आगाह कर दिया। बूढ़े मेंढक की बात सुनकर प्रोफेसर साहिब को दुख हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, मुझे पहले जाकर पूरे जंगल का मुआयना करना होगा। ये कहकर प्रोफेसर साहिब ने अपने एक शागिर्द को उन मेंढकों का ख्याल रखने को कहा और खुद कुछ साथियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए। पूरा दिन घूमने के बाद एक जगह पर उन्हें बड़ा सा तालाब नजर आया, जिसे देखकर वो लोग खुश हुए। प्रोफेसर साहिब ने वापस आकर यह खुशखबरी बूढ़े मेंढक को सुनाई। फिर सारे मेंढकों को अपने साथ लेकर तालाब पर चले गए। वहां जाकर बूढ़े मेंढक ने तालाब में रह जाने वाले बाकी साथियों को बाहर बुलाया और कहा कि प्रोफेसर की मदद से उन्हें रहने के लिए बड़ी और अच्छी जगह मिल गई। सब मेंढकों ने प्रोफेसर साहिब का शुक्रिया अदा किया और इन लोगों के साथ इस नए तालाब पर चले गए। रुको बड़े मियां, प्रोफेसर साहिब ने बूढ़े मेंढक से कहा। बूढ़ा मेंढक पानी से बाहर आया और सवालिया नजरों से प्रोफेसर को देखने लगा। प्रोफेसर ने अपने हाथ में पकड़ा जार खोला और इसमें रखे इसके बाकी साथियों को भी आजाद कर दिया। बूढ़े मेंढक ने इस मेहरबानी की वजह पूछी तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, चूंकि तुम्हारी नस्ल खत्म हो रही थी और हम नहीं चाहते कि जिस तरह बेशुमार जानवर दुनिया से खत्म हो गए तुम भी मिट जाओ, इसलिए तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आजाद कर दिया है। अब हम किसी मेंढक को पकड़ने यहाँ नहीं आएंगे। ये सुनकर बूढ़े मेंढक ने एक बार फिर प्रोफेसर साहिब का शुक्रिया अदा किया और पानी में जाकर अपने साथियों से कहा, मैंने कहा था ना, इंसान इतने बाड़ी भी नहीं होते जितना हम उन्हें समझ लेते हैं। सब मेंढकों ने बूढ़े मेंढक की इस बात की तायीद की और उसे अपना राजा बना लिया और हंसी खुशी रहने लगे।